हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स जो होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम ये 150 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग फिर कमेंट करके बताना आपके 150 में से कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। तो आपका जो भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, जो भी हरियाणा का एग्ज़ाम है और सीआरपीएफ का भी जिनका एग्ज़ाम है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। ऑप्शंस हैं फ्यूरोसिमाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, एसिटाजोलामाइड या लिथियम। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में क्या आता है? एसिटाजोलामाइड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिथ्रोमाइसिन एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ। ऑप्शंस हैं सेल्वोल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, मेटाबोलाइट। तो इरिथ्रोमाइसिन एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ तो क्या करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस हैं एक्टिविटी बेस्ड कंट्रोल, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, एक्टिविटी बेस्ड कोस्ट या ऑलवेज बेस्ड कोस्ट। तो ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शंस हैं 92.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 94.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक मीन। ऑप्शंस हैं एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनसोल्ड स्टॉक या सोल्ड स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक मीन्स अनसोल्ड स्टॉक। नेक्स्ट है शुगर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ सुक्रोज डाइजेशन आर। ऑप्शंस हैं फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, माल्टोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज था इसमें। ठीक है, तो इसका क्या होगा? सुक्रोज की डाइजेशन से क्या बनता है? तो ये हो जाएगा फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B2 जिसे क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ। ऑप्शंस हैं NAD, FAD, TPP या कोएंजाइम A। तो B2 राइबोफ्लेविन किसका कंपोनेंट है? तो ये राइबोफ्लेविन में फ्लेविन से इसको याद रखना है, इस F को इस F से रिलेट करना है। ठीक है, तो इसका FAD आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है विटामिन K डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन द डिसऑर्डर। ऑप्शंस हैं डर्मेटाइटिस, रिटार्डेड ग्रोथ, कलर ब्लाइंडनेस या डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग। तो जो विटामिन K की डेफिशिएंसी से क्या होता है? डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग। नेक्स्ट है गॉइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शंस हैं फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोराइड या सल्फाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ। ऑप्शंस हैं स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या ग्लिसरॉल। तो ग्लाइकोजेनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन प्लस तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस है ये। नेक्स्ट है पायोरिया डिजीज इज रिलेटेड विद। ऑप्शंस हैं टीथ, स्किन, लीवर या आइज। तो ये पायरोरिया डिजीज किसकी है? ये टीथ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन द RNA सिंथेसिस ऑन ए DNA टेम्पलेट इज नॉन एज। ऑप्शंस हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन, रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन। तो RNA सिंथेसिस ऑन ए DNA टेम्पलेट इज नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है गैलिक एसिड इज यूज्ड एज। ऑप्शंस हैं प्रिजर्वेटिव, इमल्सिफायर, बफर या एंटीऑक्सीडेंट।
तो गैलिक एसिड क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन, ऑप्शंस है 1940, 1948, 1950 या 1947। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1948, ठीक है। फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन 1948। नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन, ऑप्शंस हैं 1947, 1964, 1949 या 1995। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन 1949। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ पीसीआई इज, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसकी ड्यूरेशन, तो इसके ऑप्शंस हैं 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर या 3 ईयर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो पीसीआई है उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में से कौन सा नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, इनमें से 3 तो हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में आते हैं, एक नहीं आता, हमें वो बताना है वो कौन सा है। तो हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये जो तीनों हैं ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं पीसीआई के, बट ये नहीं होता, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट है शेड्यूल एस इज रिलेटेड विद, ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, लिस्ट ऑफ कोल टार कलर्स। तो शेड्यूल एस इज रिलेटेड विद स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, ठीक है। इस कॉस्मेटिक्स के एस को शेड्यूल एस से इसको रिलेट करके हम याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है मिस ब्रांडेड ड्रग मीन्स, ऑप्शंस हैं ए ड्रग नॉट प्रॉपरली लेबल्ड, ए ड्रग कंटेनिंग डिकम्पोज्ड सब्सटेंस, ए ड्रग मैन्युफैक्चर्ड अंडर ए नेम विच बिलोंग टू अनदर ड्रग। नेक्स्ट ऑप्शन है ए न्यू केमिकल सब्सटेंस। तो जो मिस ब्रांडेड ड्रग्स आती हैं उनमें कौन सा इसका आंसर आ जाएगा, एक ड्रग नॉट प्रॉपरली लेबल्ड, ठीक है। तो मिस ब्रांडेड ड्रग जो है उसमें देखो 3 बातें देखनी है, एक तो है नॉट प्रॉपरली लेबल्ड होता है, एक क्या होता है कंटेन ए कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड, मतलब कोई ऐसा कलर है जो प्रिस्क्राइब ही नहीं किया, ठीक है। और एक क्या होता है फॉल्स और मिसरीडिंग स्टेटमेंट। ये तीनों बातें होंगी तो वो मिस ब्रांडेड ड्रग में आएगी। नेक्स्ट है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन, ऑप्शंस हैं 1954, 1945, 1958 या 1984। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज इनेक्टेड इन, ठीक है। एमटीपी एक्ट है इसका पूछा है, ऑप्शंस हैं 1971, 1948, 1959 या 1987। तो आंसर हो जाएगा 1971। नेक्स्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज इनेक्टेड इन, ऑप्शंस हैं 1948, 1970, 1940 या 1971। आंसर क्या होगा 1940। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इन 300 बेड हॉस्पिटल इज, ऑप्शंस है 3, 8, 5 या 10। तो 300 बेडेड हॉस्पिटल्स में कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड हैं, 10 फार्मासिस्ट, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा 10। नेक्स्ट है विच फंक्शनल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड बाय कोएंजाइम पायरिडोक्सल फॉस्फेट, ठीक है। ये पायरिडोक्सल फॉस्फेट होता है, इसको पीएलपी भी बोलते हैं, पायरिडोक्सल फॉस्फेट। तो ये जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफ़र करता है, ऑप्शंस है एल्डिहाइड, हाइड्रोजन एटम, एमिनो या असाइल। आंसर क्या हो जाएगा एमिनो। नेक्स्ट है एम्बुलेटरी पेशेंट्स मीन, ऑप्शंस हैं इन पेशेंट, आउट पेशेंट, रेफरेंस पेशेंट या एमरजेंसी पेशेंट्स। तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स मीन्स आउट पेशेंट्स। नेक्स्ट है HML स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस है हाई मीडियम लो, हैवी मीडियम लाइट, हाई मीडियम लाइट या हैवी मीडियम लो। तो HML स्टैंड्स फॉर हैवी मीडियम लाइट। नेक्स्ट है रेंज ऑफ वार्म टेम्परेचर इज
फ्रॉम। ऑप्शंस हैं 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, अबव 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर हो जाएगा वार्म टेम्परेचर कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज। ऑप्शंस हैं 149/99 mm of Hg, 130/80 mm of Hg, 120/80 mm of Hg या 125/90 mm of Hg। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 120/80 mm of Hg होता है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है फिनोफ्थलीन शोज कलर चेंज एट वट pH। ऑप्शंस हैं 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 या 12 to 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 to 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ विटामिन डी इज। ऑप्शंस हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सनलाइट, वाटर या एक्सरसाइज। तो सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट। नेक्स्ट है पावर हाउस ऑफ सेल्स इज। ऑप्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्लास्टिड या माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो पावर हाउस होता है वो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज। ऑप्शंस हैं पावर हाउस ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्रीज, सुसाइडल बैग्स या नन ऑफ द अबव। तो लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। नेक्स्ट है एंड्रोग्राफोलिड इज द प्रिंसिपल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। ऑप्शंस हैं क्वेशिया, कालमे, पिक्रोरहिजा या विस्नागा। तो ये होता है कालमे का वो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एंड्रोग्राफोलिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज SSRI यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट। ऑप्शंस हैं सिटेलोप्राम, फ्लॉक्सिटिन, सर्ट्रालिन या ओल। तो जो SSRIs होते हैं सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स, जो हम एंटी डिप्रेसेंट्स में पढ़ते हैं तो उसमें सारी ही ड्रग आती हैं तो ओल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आती है फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटेलोप्राम, एसिटेलोप्राम और पैरोक्सिटिन भी आती है। तो ये 6 ड्रग्स आती हैं जो SSRIs में आती हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप्स ड्यू टू। ऑप्शंस हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, बोथ ए एंड बी या म्यूटेशन। तो इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है इंसुलिन इज ए ड्रग। ऑप्शंस हैं एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी एंजिनल या एंटी एपिलेप्टिक। तो इंसुलिन क्या होता है हाइपोग्लाइसेमिक होता है। नेक्स्ट है पिलोकार्पिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शंस हैं अकेशिया कैटेचू, एट्रोपा बेलाडोमा या फाइलेंथस निप्री या ये है पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस। तो इसका आंसर हो जाएगा पिलोकार्पिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस। नेक्स्ट है ड्रग नैलोक्सोन। ऑप्शंस है प्रोड्यूस मॉर्फिन लाइक एक्टिविटी, प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन या प्रेसिपिटेट सिम्टम्स इन मॉर्फिन एडिक्ट्स। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ द इंडिकेशन ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी। ऑप्शंस हैं ब्रीचिंग, एंगल ऑफ रिपोज, रैट होलिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट है रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन का मैकेनिज्म बताना है वो क्या करती है। ऑप्शंस है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, इनहिबिट DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज या इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस या इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिफाम्पिसिन इनहिबिट DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मशरूम इज। ऑप्शंस है एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई। तो मशरूम जो है मशरूम क्या होते हैं ये फंजाई हो जाएगा। नेक्स्ट है पास्चराइजेशन इज ए मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर। ऑप्शंस है वाटर, मिल्क, सोल्यूशन या इमल्शन। तो पास्चराइजेशन किसके लिए होता है मिल्क के लिए, मिल्क आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रेव टेस्ट इज यूज्ड फॉर। ऑप्शंस है वेटिंग एजेंट्स, डिटर्जेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट्स या सर्फेक्टेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा वेटिंग एजेंट्स। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन इज। ऑप्शंस हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन या गेन ऑफ प्रोटॉन।
तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बेरी बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू द लेक ऑफ विच विटामिन इन फूड। ऑप्शंस हैं विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B1 या विटामिन BE। तो बेरी बेरी जो होता है B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। नेक्स्ट है मेटफॉर्मिन बिलोंग्स टू विच ऑफ द केमिकल क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। तो मेटफॉर्मिन किस में आती है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स में आती है। तो इसकी केमिकल क्लास पूछी हुई है। ऑप्शंस है बाइगोनाइड्स, थायाजोलिडिन, डायोन्स, सल्फोनाइल यूरियाज या अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। तो मेटफॉर्मिन किस में आती है, बाइगोनाइड्स में आती है। नेक्स्ट है रेमेडीज फॉर नेजल स्टफनेस ऑफन कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। ऑप्शंस हैं एल्ब्यूटिरोल, एट्रोपिन, एपिनेफ्रिन या फिनाइल एफ्रिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिनाइल एफ्रिन। नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ ड्रग इज नॉन एज। ऑप्शंस हैं फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है द टर्म स्पेरिंगली सॉल्युबल मीन्स। ऑप्शंस हैं 1 part of solute is soluble in 30 to 100 part of solvent. Next 1 part of solute is soluble in 10 to 100 parts of solvent. 1 part of solute is soluble in 50 to 100 parts of solvent या 1 part of solute is soluble in 10 to 30 parts of solvent। तो sparingly soluble का मतलब होता है हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट ए टेम्परेचर। ऑप्शंस हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस या एट एनी टेम्परेचर। तो वैक्सीन्स जो है इसके लिए होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है रेंज ऑफ pH स्केल इज। ऑप्शंस हैं 1 to 14, 1 to 7, 0 to 14 या 7 to 14। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 0 to 14। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉन एज लाफिंग गैस। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। तो ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे कैसे लिखते हैं N2O। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ बेल। ऑप्शंस हैं स्क्रोफुलेरिएसी, लेग्यूमिनोसी, रूटेसी या कंपोजिटी। तो बेल की फैमिली है रूटेसी। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ पैराबेन इन सिरप इज एज। ऑप्शंस हैं सॉल्युबलाइजर, बफर, प्रिजर्वेटिव या सस्पेंडिंग एजेंट। तो पैराबेन्स जो होती हैं क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं। मिथाइल पैराबेन आता है, प्रोपाइल पैराबेन्स आते हैं ना, प्रिजर्वेटिव होते हैं ये। नेक्स्ट है एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स आर मींट फॉर डिसइंटीग्रेशन इन। ऑप्शंस हैं स्टमक, माउथ, इंटेस्टाइन या नन ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है डाइलुएंट इज एडेड इन टेबलेट फॉर्मुलेशन टू। ऑप्शंस हैं इंक्रीज स्टेबिलिटी, बाइंडर, इंक्रीज बल्क या डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। तो इसका हो जाएगा इंक्रीज बल्क। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस। ऑप्शंस हैं स्टेरिलिटी, विस्कोसिटी, कलर या आइसोटोनिसिटी। तो इसका हो जाएगा कलर। नेक्स्ट है टेबलेट्स डिजाइंड टू डिसइंटीग्रेट अंडर टंग आर कॉल्ड। तो ऑप्शंस हैं लॉजेंजिस, सबलिंगुअल, बक्कल या च्यूएबल। तो इन्हें क्या बोलते हैं, तो ये होती है सबलिंगुअल टेबलेट्स होती हैं। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ टेबलेट इज यूज्ड इज एन यूजफुल इंडिकेटर ऑफ। ऑप्शंस हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ टेबलेट्स, स्टेबिलिटी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, गुड GMP या शेल्फ लाइफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ टेबलेट। नेक्स्ट है विच इज़ द प्रिंसिपल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अश्वगंधा। ऑप्शंस हैं विदानिन, कोनेसिन, जर्मिडीन या नियोपेलिन। तो अश्वगंधा जो होता है विदानिया सोमनीफेरा, तो इसमें होता है विदानिन होता है। नेक्स्ट है लाल टेस्ट इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस है पायरोजन टेस्टिंग, ग्लास क्वालिटी, स्टेरिलिटी या सॉल्युबिलिटी। तो इसका हो जाएगा पायरोजन टेस्टिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कंटेन लिविंग बैक्टीरिया। ऑप्शंस हैं BCG, कोलेरा, पार्चुसिस या टाइफॉइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा BCG। नेक्स्ट है जिनसिंग इज।
ऑप्शंस हैं परगेटिव, कार्डियोटोनिक, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग या फ्लेवरिंग एजेंट। तो जिनसिंग क्या होता है? इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग। नेक्स्ट है वॉलेटाइल ऑयल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय। ऑप्शंस हैं हाइड्रोडिस्टिलेशन, एनफ्लूरेज, यूसील या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है वॉलेटाइल ऑयल्स आर ऑल्सो नोन एज। ऑप्शंस हैं इथीरियल ऑयल्स, इसेंशियल ऑयल्स, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो वॉलेटाइल ऑयल्स को ये दोनों ही बातें हैं बोलते हैं, तो हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्रूड ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड एज। ऑप्शंस हैं अल्फ़ाबेटिकली, टेक्सोनॉमिकली, फार्माकोलॉजिकली या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एडल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स। ऑप्शंस हैं डिटीरियोरेशंस, सब्स्टिट्यूशंस, सोफिस्टिकेशंस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज। ऑप्शंस हैं एट्रोपिन, हायोसिन, इप्राट्रोपियम या पायरेंजिपिन। तो स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट में आता है पायरेंजिपिन आता है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ। ऑप्शंस हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, टॉक्सिकोलॉजी या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ क्लोव। ऑप्शंस हैं साइजाइजियम एरोमेटिकम, सिनेमोमम एरोमेटिकम, कार्डेमम एरोमेटिकम या नन ऑफ दीज। तो क्लोव का सोर्स होता है ये साइजाइजियम एरोमेटिकम होता है, ठीक है, और एक यूजीना कैरोफाइलेसियस भी होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियल रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरोक्विन इज। ऑप्शंस हैं इंडक्शन ऑन इनएक्टिवेटिंग एंजाइम, ये क्लोरोक्विन है, ठीक है, चेंज इन रिसेप्टर स्ट्रक्चर, इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म या डिक्रीज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा डिक्रीज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन बाय। ऑप्शंस हैं माउथ, स्किन, नोज या रेक्टम। तो आंसर क्या हो जाएगा? माउथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। ऑप्शंस हैं रैनिटिडीन, फेमोटिडीन, ओमिप्राजोल या पायरेंजिपिन। तो आंसर हो जाएगा ओमिप्राजोल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज SSRI यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट। तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, अभी हमने देखा था इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर था, तीनों ही ये SSRIs में आते हैं। नेक्स्ट है मिथोट्रिक्सेट। ऑप्शंस हैं कम्पिटिटिवली इनहिबिट डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेज। नेक्स्ट ऑप्शन है कम्पिटिटिवली इनहिबिट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, कम्पिटिटिवली इनहिबिट थाइमिडाइलेट रिडक्टेज या कम्पिटिटिवली इनहिबिट थाइमिडाइलेट सिंथेज। तो हमारा आंसर हो जाएगा डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है ये मिथोट्रिक्सेट, ठीक है, कम्पिटिटिवली इनहिबिट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। नेक्स्ट है एंटीवायरल एक्टिविटी ऑफ जिडोव्यूडिन इज एंटागनाइज्ड बाय। ऑप्शंस हैं थाइमिडीन, रिबाविरिन, एसिक्लोविर या बोथ ए एंड बी। तो इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पायरिडोक्सिन इज। ऑप्शंस है विटामिन B1, विटामिन ए, विटामिन B6 या विटामिन के। तो पायरिडोक्सिन क्या है? विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडोक्सिन। नेक्स्ट है एंटी कैंसर टैक्सोल डेरिवेटिव एक्ट बाय। ऑप्शंस हैं फ्री रेडिकल जनरेशन, इनिबिशन ऑफ ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन, इनिबिट्स टोपोआइसोमरेज या एनहेंसिंग ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। तो जो टैक्सोल्स होते हैं क्या करते हैं? ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को एनहेंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन्स आर अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज। ऑप्शंस हैं इट इज़ टेराटोजेनिक, इट मे अफेक्ट द बोन ग्रोथ ऑफ फीटस, इट मे कॉज अबॉर्शन, इट मे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ लिम्स। तो आंसर हो जाएगा इट मे अफेक्ट द बोन ग्रोथ ऑफ फीटस। नेक्स्ट है लोडिंग डोज ऑफ ड्रग इज बेस्ड ऑन। ऑप्शंस हैं टाइम टेकर फॉर कंप्लीट एलिमिनेशन, परचेज ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड, percentage of drug excreted unchanged in urine,
परसेंटेज ऑफ ड्रग बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, या एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा। लोडिंग डोज जो होती है किस पे बेस्ड होती है, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इज इन प्लाज्मा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ ब्लड इज, ऑप्शंस है 5.6, 6.8, 7.4 या 8.2। तो ब्लड का पीएच हो जाएगा 7.4। नेक्स्ट है एन एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज, ऑप्शंस हैं एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियोस्टैटिक, डिसइंफेक्टेंट या बैक्टीरिसाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट है इंडियन सैफरन इज, ऑप्शंस हैं जिंजर, आइपिकेक, टर्मरिक या रुबार्ब। तो इंडियन सैफरन क्या है, ये टर्मरिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मरिक। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड कोज, तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, रिकेट्स या नन ऑफ दीज। तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन, ऑप्शंस हैं पोन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड या सेरिब्रल कोर्टेक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन पोन्स। नेक्स्ट है मोस्ट फूड पॉइजनिंग इज कोज्ड बाय स्पीसीज ऑफ, ऑप्शंस हैं टाइफस, साल्मोनेला, शिगेला या टिटेनस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साल्मोनेला। नेक्स्ट है टैकीफाइलैक्सिस रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शंस है रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज रैपिडली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, या रिस्पॉन्सिवनेस डिक्रीज रैपिडली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, या रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज रैपिडली आफ्टर मेंटेनेंस ऑफ ड्रग, या रिस्पॉन्सिवनेस डिक्रीज रैपिडली आफ्टर मेंटेनेंस ऑफ ड्रग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टैकीफाइलैक्सिस में ये हो जाएगा रिस्पॉन्सिवनेस डिक्रीज रैपिडली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट एविसिल इज ब्रांड नेम ऑफ, ऑप्शंस हैं स्टार्च, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज या पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल या कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा आंसर आ जाएगा MCC, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। नेक्स्ट है लोशंस आर यूज्ड एज, ऑप्शंस हैं इमोलिएंट्स, इनहेलेशन, एस्ट्रिंजेंट्स या बैक्टेरिसाइडल। लोशंस आर यूज्ड एज इमोलिएंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी फंगल एंटीबायोटिक, ऑप्शंस हैं ये है नेफ्टिफाइन, 5-फ्लूसाइटोसिन, निस्टैटिन या नेफिमिडोन। तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक में आती है ये निस्टैटिन। नेक्स्ट है स्वीटनिंग एजेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट इज, ऑप्शंस हैं सोडियम सैकरिन, सुक्रोज, लैक्टोज या हनी। तो हमारा आंसर आ जाएगा सोडियम सैकरिन। नेक्स्ट है सेट्रीमाइड इज एन एग्जाम्पल फॉर, ऑप्शंस हैं कटाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट, डाईफिनोल या नन ऑफ दीज। तो आंसर आ जाएगा कटाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट होता है सेट्रीमाइड जो होता है। नेक्स्ट है इंडीरल इज ए ब्रांड नेम फॉर, ऑप्शंस हैं एटिनोलोल, प्रोप्रेनोलोल, टिमोलोल या एस्ब्यूटोलोल। तो इंडीरल जो है किसका ब्रांड नेम होता है, प्रोप्रेनोलोल का। नेक्स्ट है ए मोटिलिटी स्टिमुलेशन ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इसोफेगल रिफ्लक्स एंड गैस्ट्रिक स्टैसिस इज, ऑप्शंस हैं सिसेप्राइड, मिटोक्लोप्रामाइड, ऑन्डेंसिट्रोन या स्कोपोलामाइन। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिसेप्राइड। नेक्स्ट है सोलेप्सोन इज, ऑप्शंस हैं डायूरेटिक, एंटीहिस्टामिन, यूज्ड इन लेप्रोसी या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो सोलेप्सोन है ये यूज्ड इन लेप्रोसी। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन इज यूज्ड टू, ऑप्शंस हैं इंड्यूस लेबर, रेज्ड बीपी, प्रिवेंट कॉन्सेप्शन या नन ऑफ दीज। तो ऑक्सीटोसिन इज यूज्ड टू इंड्यूस लेबर। नेक्स्ट है बेंजोडायजेपिन्स आर यूज्ड एज, ऑप्शंस हैं सिडेटिव, एंजियोलिटिक एजेंट, एंटीकन्वल्सेंट्स या ऑल ऑफ द अबव। तो बेंजोडायजेपिन्स हैं इनके सारे ही यूज होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, ऑप्शंस है जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है न्यूरोलेप्टिक ड्रग कोज, ऑप्शंस हैं एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, एंटीएमिटिक इफेक्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स ये तीनों ही आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट है एन एजेंट कॉमनली कंबाइंड विद लोकल अनेस्थेटिक इज, ऑप्शंस हैं एफेड्रीन, आइसोप्रोटीरिनोल, फिनाइलेफ्रीन या एपिनेफ्रीन, जिसको एड्रेनलिन भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर ये ऑप्शन डी आ जाएगा, एपिनेफ्रीन। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल F3 इज रिलेटेड विद, ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, स्टैंडर्ड्स फॉर स्टरलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस या स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीरम। तो शेड्यूल F3 में क्या आता है, ये अम्बिलिकल टेप्स वाला आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड्स फॉर स्टरलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स। नेक्स्ट इंसुलिन कम अंडर, ऑप्शंस है शेड्यूल H, शेड्यूल J, शेड्यूल G या शेड्यूल O। तो इंसुलिन आता है शेड्यूल G में। ठीक है, शेड्यूल G में आती है ड्रग जो मेडिकल सुपरविजन के अंडर देनी होती है, तो इसमें आ जाता है ये इंसुलिन। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ ए लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स रिक्वायर, ऑप्शंस हैं फॉर्म 24D, फॉर्म 25E, फॉर्म 20 या फॉर्म 21। तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर्म 24D। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ कोल टार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर। तो ये कौन से शेड्यूल में आते हैं, लिस्ट ऑफ कोल टार कलर्स जो आता है, तो इसके ऑप्शंस हैं शेड्यूल O, P, Q या R। तो ये कौन से शेड्यूल में आते हैं, शेड्यूल Q में, ये Q हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है शेड्यूल J इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस हैं GMP, क्यूरेबल डिजीज, लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग कैन नॉट क्लेम टू क्योर। नेक्स्ट है पैक साइज ऑफ ड्रग, तो हमारा इसका आ जाएगा ऑप्शन C आ जाएगा। नेक्स्ट है डेटोल कम अंडर, ऑप्शंस हैं शेड्यूल N, शेड्यूल O, शेड्यूल P या शेड्यूल Q। तो डेटोल किस में आता है, ये शेड्यूल O में आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ ब्लड ग्रुप इज AB देन कलर लेबल यूज्ड इज, ऑप्शंस हैं रेड, वाइट, येलो या ब्लू। तो इसका हो जाएगा वाइट। नेक्स्ट है शेड्यूल N स्टेट्स, ऑप्शंस है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस एंड हाइजीनिक कंडीशंस टू बी कंपाइल्ड या स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल C इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ होम्योपैथी प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स या लिस्ट ऑफ एलोपैथिक प्रोडक्ट। शेड्यूल C में क्या आता है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आ जाएगा। नेक्स्ट है परफॉर्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल, ऑप्शंस हैं शेड्यूल D, A, FF या Q। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये शेड्यूल A। नेक्स्ट है शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग। तो क्लिनिकल ट्रायल को देखते ही आपको आंसर क्या करना है, शेड्यूल Y करना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा शेड्यूल Y। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एक्सेप्ट। ठीक है, तो जो ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दी हुई है इनमें से 3 का तो हिपेटाइटिस एडवर्स इफेक्ट होता है, 1 का नहीं होता, वो बतानी है हमें। ऑप्शंस है आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड या इथेम्ब्यूटोल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इथेम्ब्यूटोल। नेक्स्ट है BCG वैक्सीन कंटेन, ऑप्शंस हैं लाइव एटेन्यूएटेड स्ट्रेन डिराइव्ड फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम बोविस या माइकोबैक्टीरियम एफ्रिकम या ट्यूबरकुलोसिस या एफ्रिकैनम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, देखो डेड तो होती नहीं, ये ऑप्शन D तो कट जाएगा, लाइव एटेन्यूएटेड होती है, और ये हो जाएगा ऑप्शन A हो जाएगा ए लाइव एटेन्यूएटेड स्ट्रेन डिराइव्ड फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम बोविस। नेक्स्ट है BCG वैक्सीन आर गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज। ठीक है, BCG वैक्सीन जो है कौन सी डिजीज़ की प्रिवेंशन में देते हैं, ऑप्शंस हैं
टाइफॉइड, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन या कोलेरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन में देते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। नेक्स्ट है लिगैंड गेटेड आयन चैनल इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शंस है मेटाबोट्रोपिक चैनल्स रिसेप्टर्स, आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर्स या न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ऑल्सो यूज्ड फॉर हेयर रीग्रोथ इज, ऑप्शंस है नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोप्रूसाइड, मिनोक्सिडिल या विरापामिल। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनोक्सिडिल। नेक्स्ट है ब्यूटोक्सामिन इज, ऑप्शंस है सेलेक्टिव B1 एगोनिस्ट, सेलेक्टिव B2 एगोनिस्ट, सेलेक्टिव B1 एंटागनिस्ट या सेलेक्टिव B2 एंटागनिस्ट। आंसर हो जाएगा सेलेक्टिव B2 एंटागनिस्ट। नेक्स्ट है कार्बिडिलोल इज, ऑप्शंस है सेलेक्टिव B1 एगोनिस्ट, सेलेक्टिव B2 एगोनिस्ट, बोथ A एंड B एगोनिस्ट या बोथ A एंड B एंटागनिस्ट। तो ये क्या होता है, बोथ A एंड B एंटागनिस्ट होता है कार्बिडिलोल। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट कोज ऑफ इंटॉक्सिकेशन ऑफ डिजिटैलिस बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ऑप्शंस है फेनिटोइन, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, नियोमाइसिन या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये है फ्रीक्वेंट कोज ऑफ इंटॉक्सिकेशन ऑफ डिजिटैलिस बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ठीक है। डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी होती है ना, तो किसके एडमिनिस्ट्रेशन से होएगी, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरथाइजाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। नेक्स्ट है विरापामिल एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म, ऑप्शंस है इनहिबिटिंग द ओपनिंग ऑफ फास्ट सोडियम चैनल्स, इनहिबिटिंग द पोटाशियम इनफ्लक्स, इनहिबिटिंग एंट्री ऑफ कैल्शियम थ्रू स्लो चैनल्स या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि विरापामिल क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट बाय ब्लॉकिंग अल्फा-1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, ऑप्शंस हैं मिनोक्सिडिल, मिथाइल डोपा, टेराजोसिन या लेबिटलोल। तो अल्फा-1 जो ब्लॉकर में कौन से आते हैं, ये जोसिन वाले आते हैं, ठीक है, प्राजोसिन, ये डोक्साजोसिन, तो ये हो जाएगा टेराजोसिन, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इंक्रीज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ डिजोक्सिन, ऑप्शंस है लिडोकेन, क्विनिडीन, फेनिटोइन या प्रोकेनामाइड। तो डिजोक्सिन के प्लाज्मा कंसंट्रेशन को कौन सी ड्रग इंक्रीज करेगी, तो ये क्विनिडीन आ जाएगा। नेक्स्ट है कैप्टोप्रिल एक्सर्ट्स एक्शन बाय, ऑप्शंस है इनहिबिटिंग द रेनिन रिलीज, इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 या इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 टू एंजियोटेंसिन 1, इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1। तो इसका हो जाएगा इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। नेक्स्ट अमाइल नाइट्रेट इज गिवन बाय, ऑप्शंस है सबलिंगुअली, ऑरली, बाय इनहेलेशन या इंट्रामस्कुलर। तो आंसर हो जाएगा इनहेलेशन। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीप्लेटलेट एजेंट एक्सेप्ट, ऑप्शंस हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटामिनोफन, टिक्लोपिडीन या डाईपाइरिडामोल। तो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स में ये तीनों आएंगी, लेकिन एसिटामिनोफन नहीं आता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटामिनोफन। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लैंसोप्राजोल विच इज़ यूज्ड फॉर पेप्टिक अल्सर इज, ऑप्शंस हैं हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, PPI प्रोटॉन पंप इनिबिटर, एंटासिड या इनिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तो लैंसोप्राजोल, ये प्राजोल वाले सारे क्या होते हैं, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स में आते हैं। नेक्स्ट है फेमोटिडीन एक्ट एज, ऑप्शंस हैं H1 हिस्टामिन एंटागनिस्ट, H2 हिस्टामिन एंटागनिस्ट, प्रोटॉन पंप इनिबिटर या H1 एगोनिस्ट। तो फेमोटिडीन, रेंटिडीन ये सब क्या होती हैं, H2 हिस्टामिन एंटागनिस्ट होती हैं। नेक्स्ट है अल्कोहलिक पेशेंट्स शुड नॉट बी गिवन, ऑप्शंस हैं मेट्रोनिडाजोल, एमिटिन, निरिडाजोल या ऑल ऑफ द अबव। तो अल्कोहलिक पेशेंट्स को क्या नहीं देना चाहिए, मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओंडानसिट्रोन, ऑप्शंस हैं मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट या 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। तो ओंडानसिट्रोन क्या है, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज टूल सॉफ्टनर, फीकल सॉफ्टनर, ऑप्शंस है बिसेकोडाइल, डोकुसेट सोडियम, इसबगोल हस्क या सिसेप्राइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा डोकुसेट सोडियम।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर कीटोहेक्सोसिस। ऑप्शंस हैं मॉलिस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट या सेलिवनोव्स टेस्ट। तो कीटोहेक्सोस के लिए होता है सेलिवनोव्स टेस्ट होता है। नेक्स्ट है यूरिया साइकिल इज नोन एज। तो अब आप लोग मुझे बताना ये बारफोर्ड टेस्ट किसके लिए होता है, ठीक है। बारफोर्ड टेस्ट होता है ना, ये किसके लिए होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसको। नेक्स्ट है यूरिया साइकिल इज नोन एज। ऑप्शन एम्बटन मीरॉफ पाथवे, क्रैप्स हेंसलेट साइकिल, क्रेप साइकिल या कर्ट हेंसलेट साइकिल। तो यूरिया साइकिल को क्या बोलते हैं, क्रैब हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इन ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस ऑल ट्रांसअमीनेज रिक्वायर विच कोएंजाइम। ऑप्शंस हैं लिपोइक एसिड, टीपीपी, एफएमएन या पीएलपी। तो इसका हो जाएगा पीएलपी, पायरोक्सिल फोस्फेट जो होता है ना वो। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ऑप्शंस हैं थ्रियोनिन, ल्यूसिन, वैलिन या ग्लूटामिन। तो सीरीन, थ्रियोनिन ये सब होते हैं ना, इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा थ्रियोनिन। नेक्स्ट एसिडिक अमीनो एसिड इज लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन या ग्लूटामिक एसिड। तो नाम से पता लग रहा है, तो एसिडिक में ग्लूटामिक एसिड आ जाएगा। नेक्स्ट है इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड। ऑप्शंस है आर्सिन टेस्ट, गजेट टेस्ट या बोथ या नन। तो आर्सेनिक के लिए होता है गजेट टेस्ट होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोचेले सोल्ट। ऑप्शंस है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, पोटाशियम बाई टार्ट्रेट, पोटाशियम सिट्रेट या ओल। तो इसका हो जाएगा सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुगोल्स सॉल्यूशन। ऑप्शंस हैं वीक आयोडीन सॉल्यूशन, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग आयोडीन या पोविडोन आयोडीन। तो लुगोल्स सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है एरिल इज प्रेजेंट इन। ऑप्शंस हैं नटमग, कार्डमम, स्ट्रोफेंथस या कैस्टर। तो एरिल प्रेजेंट होता है नटमग के अंदर। नेक्स्ट है केमिकली फिक्स्ड ऑयल एंड फैट्स आर एस्टर्स ऑफ। ऑप्शंस हैं कीटोन, ग्लिसरॉल, शुगर या नन ऑफ द अबव। तो केमिकली फिक्स्ड ऑयल एंड फैट्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है हेल्फन्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर। ऑप्शंस हैं डिटेक्शन ऑफ कॉटन सीड ऑयल एज एन अडल्ट्रेंट, डिटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर, सैपोनिन्स या टैनिन्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा डिटेक्शन ऑफ कॉटन सीड ऑयल एज एन अडल्ट्रेंट्स, ठीक है। और एक आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर होता है, इसके डिटेक्शन के लिए कौन सा होता है, फाइस टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल साइटोकाइनिन इज। ऑप्शंस है काइनेटिन, जी18, एडेनिन या नन। तो नेचुरल साइटोकाइनिन होता है जी18। नेक्स्ट है क्राइसैंथेमम इज मेनली यूज्ड एज। ऑप्शंस है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड या लार्विसाइड। तो ये है इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कोज फ्रूट राइपनिंग। ऑप्शंस हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन या इथाइलिन। तो फ्रूट राइपनिंग के लिए क्या होता है, ये इथाइलिन, इथाइलिन कोज फ्रूट राइपनिंग। नेक्स्ट है ऑल आर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स एक्सेप्ट। ऑप्शंस हैं एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिबरलिन या साइटोकाइनिन। तो इसका हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड इज यूज्ड फॉर। ऑप्शंस हैं पाउडर ड्रग्स हैविंग वेल डिफाइंड पार्टिकल साइज, सिंगल लेयर सेल्स और टिश्यू, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्राइस टेस्ट इज यूज्ड फॉर। ऑप्शंस है कैफीन, प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सी शुगर, रैंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल्स या एलो। तो क्राइस टेस्ट होता है रैंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल्स। नेक्स्ट है कैंडिलाब्रा ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन। ऑप्शंस है वर्बेस्कम थाप्सस, डिजिटालिस परप्यूरिया, सैना एंगुस्टिफोलिया, हेलिक्टेरिस इसोरा। तो कैंडिलाब्रा ट्राइकोम्स किस में होते हैं, वर्बेस्कम थाप्सस में। नेक्स्ट है विच वन इज इसेंशियल विटामिन इन कल्चर मीडियम। तो टिश्यू कल्चर मीडियम जो होता है उसमें इसेंशियल विटामिन कौन सा होता है, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, पैंथोथैनिक एसिड या बायोटीन। तो इसमें हो जाएगा ये थायमिन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा थायमिन। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉटन फाइबर इज। ऑप्शंस हैं साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, अरेकिस हाइपोगिया,
गोसिपियम बार्बाडेंस या सराका इंडिका। तो इसका हो जाएगा ये गोसिपियम बार्बाडेंस होता है, ये कॉटन फाइबर का सोर्स होता है। ठीक है, तो हमने 150 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब आप लोग मुझे बताना 150 में से आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जो क्वेश्चन मैंने बीच में आपसे पूछे उनके आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अब आपका प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोगों ने सही दिया था। जो डायूरेटिक है वो कौन सा होता है, गोखरू होता है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही था। अब आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, ये है विच इज़ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ऑप्शंस हैं बेंजोडायज़ेपिन, विरापामिल, फेनेटोल या मिनॉक्सिडिल। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।